उसका सीधा साधा तर्जमा है कि जो अल्लाह के राह में कत्ल किए जाए उन्हें मुर्दा मत कहो, बल्कि वो जिंदा है लेकिन तुम्हें उनकी जिंदगी का शऊर नहीं है। हज़रात गिरामी, अब वो वक्त आ गया है कि मैं आपको इमाम हुसैन की बारगाह में लेके चलूं। आप चलने के लिए तैयार हैं? आप चलने के लिए तैयार हैं? तो आप 12 रबीउल अव्वल शरीफ के झंडे की तरह अपने दोनों हाथों को फिजाओं में लहराकर बोले, या हुसैन, या हुसैन। चलिए माशाअल्लाह, कम है मगर दिल की दम है। इश्क है तो इश्क का इजहार होना चाहिए, हर गरीब छोटे में प्रचार होना चाहिए। हज़रात गिरामी, वो इमाम हुसैन जब अपने आंगन में खेला करते थे तो उनकी माँ सैयदा फातिमा फरमाती है, बेटा हुसैन लेकर बना के मैदान में शहीद होना है। वो इमाम हुसैन जब अपने बिस्तर अक़दस में सोया करते थे तो उनके भाई हसन फरमाते हैं, भाई हुसैन तुम्हें करबला के मैदान में शहीद होना है। वो इमाम हुसैन जब मदीने की गलियों में टहला करते थे तो हज़रत फारूक आज़म फरमाते हैं, हुसैन तुम्हें करबला के मैदान में शहीद होना है। वो इमाम हुसैन जब मदीने की गलियों में टहला करते थे तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ फरमाते हैं, हुसैन तुम्हें करबला के मैदान में शहीद होना है। वही इमाम हुसैन जब हज के लिए रवाना हुए तो काफिला कहते हैं, ऐ इमाम हुसैन तुम्हें करबला के मैदान में शहीद होना है। वही इमाम हुसैन जब मक्कातुल मुकर्रमा में पहुंचे तो अहले मक्का कह उठी, ऐ इमाम हुसैन तुम्हें करबला के मैदान में शहीद होना है। उन्हीं के बारगाह में किसी शायर ने कहा, ये खूब कहा है कि तुम्हारी है कि तुम हमको मिटा दोगे, तुम्हारी गलत फहमी है कि तुम हमको मिटा दोगे। हमारे हाथ लाखों से 72 जाते हैं। सुभान अल्लाह, सुने 72 थे हजारों में तस्लीम और रजा वाले, वो 72 थे हजारों में तस्लीम और रजा वाले। हकीकत में खुदा इनका था और ये खुदा वाले। किसी ने जब वतन पूछा तो हजरत ने फरमाया, मदीने वाले कहलाते थे हमें। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मदीने वाले कहलाते थे हमें करबला वाले। वही आपका इमाम हुसैन जब मकामे नैनवा में पहुंचे, जिसे करबला कहते हैं, सवारी रुक गई। आका हुसैन फरमाते हैं, बेटा ये कौन सी जगह है? तो बेटे ने फरमाया, बाबा ये करबला है। फिर आका हुसैन फरमाते हैं, बेटा यहीं पे सवारी को रोक दो, यहीं पे ऊँटों को रोक दो, यहीं पे खेमे लगा दो, यहीं पे किजाबें उतार दो, इसलिए कि यही वो जगह है जिसके बारे में मेरे नाना ने फरमाया था, मेरा बेटा हुसैन करबला के मैदान में शहीद होगा। यही वो जगह है जिसके बारे में बाबा अली ने जंग सिफीन के वास्ते पे कहा था, मेरा बेटा हुसैन इसी सरजमीन में शहीद होगा। इमाम हुसैन मैदान करबला में अपने तमाम सवारियों को रोक देते हैं, वहीं पे खेमे लगा लेते हैं। वो अर्जुनी के मुसलमानों, तुम ये मत समझना कि आका हुसैन पानी की वजह से जंग किए थे, ये मत समझना कि आका हुसैन पानी की वजह से लड़ाई किए थे। नहीं नहीं, बल्कि तारीख हमें ये बताती है कि आका हुसैन इस्लाम के अजमत की वजह से जंग किए थे, इस्लाम के वक़ार की वजह से जंग किए थे। क्योंकि आका हुसैन यजीद के बारे में तमाम बातें जानते थे कि यजीद जानी भी है, यजीद शराबी भी है, यजीद तारीख नमाज भी है, यजीद महलिमात के साथ निकाह करने की बात भी करता है।
है। यजीद कहता है सगी बहन से निकाह किया जा सकता है और आका इमाम हुसैन का हाथ पाक है और यजीद का हाथ नापाक है, तो पाक हाथ आका इमाम हुसैन यजीद के हाथ में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसे शाह ने कहीं को कहा है, शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन, दीने पना अस्त हुसैन, सरदार नदार दस दर दस हक्का के बिना ला इलाहा अस्त हुसैन। वो अर्जुन जी का जिंदा दिल मुसलमानों, आज हम इस मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं। इस मस्जिद में इमाम जो आप रहते हैं, ये इमाम जो आपको नमाज पढ़ा रहे हैं, ये इमाम जो आपके सामने इमामत कर रहे हैं, ये इमामत की सुगरा है, ये छोटी वाली इमामत है। अगर इमाम साहब की दाढ़ी कटी हो तो तुम कहोगे हम इनके पीछे नमाज नहीं पढ़ेंगे। अगर इमाम साहब की दाढ़ी पूरी तरह से कम हो तो तुम कहोगे हम इनके पीछे नमाज नहीं पढ़ेंगे। अगर इमाम साहब जाकर शराब के अड्डे पे बैठ जाए और तुम उनको वहाँ बैठा हुआ देख लो तो तुम कहोगे हम इनके पीछे नमाज नहीं पढ़ेंगे। अगर इमाम साहब कहीं पे जुआ हो रहा हो और वहाँ जाकर बैठ जाए और तुम उनको वहाँ बैठा हुआ देख लो तो तुम कहोगे हम इनके पीछे नमाज नहीं पढ़ेंगे। अरे ये इमामत सुगरा के लिए, ये छोटी वाली इमामत करने वाले इमाम के लिए तुम इतनी सारी बातें तलाश करते हो तो आका हुसैन को इमामत कुबरा के मनसब के पास है। आका हुसैन को उस मनसब के पास है जिस मनसब पे मेरे आका हुजूर सरकार दो आलम नूरे मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पाई ठोकर अदल और इंसाफ किया था। उन्हीं का नवासा अपना हाथ यजीद के हाथ में कैसे। रात ग्रामी तारीख करबला हमें ये बताती है, मेरे आका इमाम हुसैन करबला के मैदान में अपने तमाम औलो अंसार को एक एक करके जामे शहादत नोश करा देते हैं। तकरीबन 82 लोग, जिनमें से 72 मैदान करबला में शहीद हुए। उनमें कुछ दूध पीते बच्चे थे। मेरे आका हुसैन के प्यारे दीवानों, अब आओ मैं अपनी तकरीब को मावादी करबला की तरफ से करूं। मेरे आका हुसैन अपने खेमे में तशरीफ लाते हैं और अपना पुराना संदूक खोलते हैं। उसमें से नाना मुस्तफ़ा का अमामा निकाल कर सर से बांधते हैं। जुल्फ़िकार हैदरी को अपने हाथ में लेते हैं। जाफर तैयार का नेज़ा हाथ में लेते हैं। अमीर हमजा की ढाल हाथ में लेते हैं। अब मेरे आका इमाम हुसैन अपनी माँ फातिमा ज़हरा की चादर का पट्टा कमर में बांधते हैं। अब मेरा हुसैन दूल्हा बना है, इसीलिए तो तारीख का शायर पुकारते कहता है कि फातिमा के लाडले का आखिरी दीदार है, फातिमा के लाडला का आखिरी दीदार है। हश्र का हंगामा बर्पा है बयाने अहले बैत, बेइजाजत जिनके घर जिब्राइल भी आते नहीं, बेइजाजत जिनके घर जिब्राइल भी आते नहीं। कद्र वाले जानते हैं, सुभान अल्लाह, कद्र वाले जानते हैं कद्र शान अहले बैत। राते ग्रामी, अब मेरा हुसैन अपनी बीवी शहरबानों में देखा मेरे हुसैन ने सीने से लगाकर बोले, है मेरी प्यारी बीवी शहरबानों, तू ईरान के बादशाह की बेटी है। तू जब से तेरी निकाह में आई है तूने कभी अपने शौहर को नाराज नहीं किया। जब से मेरी निकाह में आई है तू हर मकाम पर सब्र करती रही, तू हर मकाम पर साजिरा व शाकिरा रही। है मेरी बीवी, तूने मदीने से लेकर के मक्के तक, मक्का से लेकर के करबला के इस रेगिस्तान तक अपने शौहर हुसैन का साथ दिया है। लेकिन है मेरी प्यारी बीवी शहरबानों, आज करबला के इस रेगिस्तान में तेरा शौहर हुसैन तुझसे
उससे एक वसीयत कर रहा है, ऐ मेरी बीवी शहरवारों, जब तू अपने शौहर के जिस्म पर तलवारें चलते देखे तो सब्र करना, जब तू अपने शौहर के जिस्म पर नेजा लगते देखे तो सब्र करना, जब तू अपने शौहर के जिस्म पर तीरों की बरसात होते देखे तो सब्र करना, जब तू अपने शौहर के जिस्म पर भाले चलते देखे तो सब्र करना। तू सब्र से काम लेना मेरी प्यारी बीवी शहरवारों। फिर मेरे आका इमाम हुसैन अपनी बहन हजरत ज़ैनब के पास आते हैं और अर्ज करते हैं, ऐ मेरी प्यारी बहन ज़ैनब, तूने मदीने से लेकर के मक्के तक, मक्के से लेकर के करबला के इस रेगिस्तान तक अपने भाई हुसैन का साथ दिया है। ऐ मेरी प्यारी बहन, तूने आला मोहम्मद की शहादत देखी है, तूने भाई अब्बास के बाजू को कलम होते देखी है, तूने भाई अब्बास के बाजू को कलम होते देखी है, तूने अली अकबर के सीने में नेज़ा दोस्त होते देखी है, तूने अली असगर के हल्के में नेज़ा लगते देखी है। ऐ मेरी बहन, तू हर मकाम पर सब्र करना, तू साबरों की बेटी है। फिर मेरे आका इमाम हुसैन अपनी बहन को सब्र की तलकीन देते, जुल्फ़िकार हैदरी को हाथ में लेते हैं, 20 किलो की तलवार है हजरत अली शेर खुदा के। फिर मेरे आका इमाम हुसैन अपनी सवारी की तरफ तशरीफ लाते हैं और अपनी सवारी पर सवार होते हैं जिसका नाम जुजना है। मेरा आका हुसैन अपने घोड़े पे लगाते हैं, लेकिन घोड़ा आगे बढ़ने का नाम नहीं ले रहा है। सवारी